बी योर सेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। दोस्तों, क्या आप सच में वो इंसान बन चुके हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, या फिर आप वो बन चुके हैं जो ये समाज और आपके माता पिता आपको बनाना चाहते थे? आर यू श्योर कि आपने उसी टारगेट को अचीव किया है जो कभी आपने अपने लिए सेट किया था, या फिर आप उस टारगेट को अपना टारगेट समझ रहे हो जो इस समाज ने आपके लिए सेट किया था? दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें ऑस्कर वाइल्ड के इस कोट में मिलते हैं, परंतु इसके लिए हमें इस कोट को अच्छी तरह से डिकोड करना होगा, समझना होगा, और यह काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आइए इस कोट को समझने का प्रयास करते हैं। बी योर सेल्फ। दोस्तों, बी योर सेल्फ का मीनिंग क्या हो सकता है? दोस्तों, बी योर सेल्फ का मीनिंग है कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचानो। आप दूसरों से अलग हो, लेकिन फिर भी दोस्तों, हम में से लाखों लोग दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते रहते हैं। और वो ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो सारे लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। हम कभी भी अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते, उसे समझने का प्रयास भी नहीं करते, लेकिन दूसरों के अंदर के विशिष्ट गुण हमें जल्दी ही दिखाई देते हैं, और फिर उस व्यक्ति को हम इमिटेट या कॉपी करने लगते हैं, उसकी नकल करने लगते हैं। दोस्तों, जिस समय हम किसी भी व्यक्ति को इमिटेट करने लगते हैं, हम अपने अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं। हम अपने अंदर के गुणों को नष्ट कर देते हैं। क्रिकेट देखते समय ऐसा लगता है कि कितना अच्छा हो अगर मैं विराट जैसा बन पाऊं, लेकिन दोस्तों, क्या हम सच में विराट जैसा हो सकते हैं? क्या दूसरा विराट कोहली इस दुनिया में आ सकता है? ऑस्कर वाइल्ड का कोट तो हमें कुछ और ही बताता है। हम कभी भी नकल करके, कॉपी करके किसी भी दूसरे इंसान जैसा नहीं बन सकते। दोस्तों, यहाँ पे एक बात हमें समझनी चाहिए कि हम सब में कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है, जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। आप में कुछ ऐसी क्षमताएं होंगी, कुछ ऐसे गुणधर्म आप में होंगे जो शायद विराट कोहली में भी ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अपने अंदर के टैलेंट को हम कभी भी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। हमें बड़ा होना है, फेमस होना है, सक्सेसफुल होना है, और इसके लिए हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। और शॉर्टकट क्या है? इमिटेट करना, कॉपी करना। लेकिन दोस्तों, कितना भी आप प्रयास कर ले, आप किसी को कॉपी करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप विराट जैसा नहीं बन सकते। हाँ, आप विराट की जेरोक्स कॉपी अवश्य बन सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो विराट कोहली है। दोस्तों, ऑस्कर वाइल्ड का कोट हमें यह बताता है कि आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाओ। लोग क्रिकेट आपको देखने के लिए आए, ना कि ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए आए जो विराट की तरह खेलता हो। किसी को भी 100% कॉपी करके हम उसके जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। दोस्तों, कॉपी करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम इमिटेट कर रहे हैं या फिर जिस व्यक्ति की तरह हम बनना चाहते हैं, वो व्यक्ति इस समाज और दुनिया को तो मिल चुका है। दुनिया को विराट के रूप में एक महान क्रिकेटर मिल चुका है। उसके जैसा बनकर आप क्या कर लोगे? कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन का मीनिंग यह है दोस्तों कि जो लोग आपके रोल मॉडल हैं, उन्होंने तो जीवन में अपना मार्ग स्वीकार लिया है, उन्होंने तो जीवन में अपना क्षेत्र चुन लिया है। अब आपको अपना मार्ग चूज करना है। उन्होंने तो अपनी आइडेंटिटी अपनी अपनी फील्ड में एस्टैब्लिश कर दी है। अब आपकी बारी है, आपको अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है, नहीं तो फिर आपका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात समझनी चाहिए कि इंस्पिरेशन और कॉपी करने में जमीन आसमान का फर्क है। किसी से इंस्पायर होना गलत नहीं है दोस्तों, कॉपी करना गलत है। आप विराट कोहली से इंस्पायर होके एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, अच्छे डांसर बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर या अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी बन सकते हैं, लेकिन कॉपी करके आप सिर्फ विराट कोहली जैसा ही बन सकते हैं। ये डिफरेंस हमें इंस्पिरेशन और कॉपी इमिटेशन में समझना है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले जब मैंने इस कोट को पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि ऑस्कर वाइल्ड हमें इंडिविजुअलिटी के बारे में बताना चाहते हैं। हमारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है दोस्तों, हमें इसे निखारना है, संवारना है, डेवलप करना है। समाज में लोग हमें हमारी जो खूबियां हैं इसके वजह से जाने, ना कि ऐसे क्वालिटीज़ के लिए जो दूसरों की है और उसे हम कॉपी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज से आप कभी भी किसी को भी कॉपी मत करना, नहीं तो आपका खुद का अस्तित्व दोस्तों नष्ट हो जाएगा। ये समझने के लिए मैं आपको एक फिल्म का नाम बताता हूँ, सूर्या द सोल्जर। अल्लू अर्जुन की एक फिल्म है दोस्तों, मैंने देखा था, नाम शायद मैं सही ले रहा हूँ। उसमें अल्लू अर्जुन का जो प्रॉब्लम है वो उसके कैरेक्टर से उसकी एक फाइट चल रही होती है। लास्ट में अल्लू अर्जुन ये एक्सेप्ट करता है कि मैं दूसरों के लिए अपनी पर्सनालिटी को नहीं चेंज करूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी तरह से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो मैं ठीक हूँ, मज़े में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपकी पर्सनालिटी आपकी खुद की, उसे ग्रो कीजिए, उसे इम्प्रूव कीजिए, उसे ब्रशअप कीजिए, ना कि दूसरों को कॉपी करके उनके जैसा होने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक ज़बरदस्त कोट लेके आऊँगा और आपके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन दोस्तों गुड बाय, फिर मिलेंगे। जय हिंद।